IIT यानी कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब दुनिया को एजुकेट करने जा रहा है। IIT के कैंपसेस यूएई, अफ्रीका और कई ममालिक में खुलने जा रहे हैं। कि इंडिया में वो कितना 1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान थोड़ी ना कि $1 बिलियन के लिए बिछ जाएगा आगे जाके। लोग आज तक बहुत पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया विद टाइम विद मॉडर्न वर्ल्ड चेंज वो अपना सिलेबस चेंज कर लेते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं वो जब बाहर जाते हैं तो वो एक पुराने ज़माने की किताबें पढ़ के बाहर गए होते हैं, वो मॉडर्न एज के साथ कम्युनिकेट करना बाहर मुश्किल होता है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट को आप मंगवाओगे तो आप अपनी मौत को इनविटेशन दे रहे हो। वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, इसी वजह से जो बाहर की कंट्रीज हैं वो उन पे ट्रस्ट करती हैं इंडिया पे, ठीक है। इसीलिए अगर आप एप्पल देखें तो एप्पल का स्टोर वहाँ पे ओपन हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ देखें तो वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट सेक्टर में देखें जिस तरह कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स, तो उसमें वो पाकिस्तान से आ गए हैं। तो इंडिया के साथ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD को बड़ा झटका लगा है। BYD ने भारत में $1 अरब का निवेश करने का प्रस्ताव रखा था। चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD हैदराबाद बेस्ट मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी करके भारत में एक प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन अब कंपनी के इस प्लान पर पानी फिर गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके पीछे की वजह सुरक्षा बताई जा रही है। चीनी इलेक्ट्रिक कंपनी भारत में तेजी से पैर जमाने की कोशिश में है। चीनी इलेक्ट्रिक कंपनी ने प्रस्ताव दिया था कि वह सालाना 10,000 से 15,000 इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करेगी। यानी दोस्तों अब भारत किसी भी चीनी कंपनी को भारत में घुसने नहीं देगा। वहीं दोस्तों आज कई देशों में IIT खुलने जा रहा है, जिसमें UAE, अफ्रीका के साथ अन्य कई देशों में खुलेगा। वहीं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि जब कोई पाकिस्तानी बाहर नौकरी करने जाता है तो उसे बस नीचे दर्जे की ही नौकरी मिलती है, जिसके कारण पाकिस्तानी आज IIT का बखान कर रहे हैं। अभी जो एक चीज वायरल हो रही है, अगर हम देखें तो इंडिया में दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट जा रही है, ना सिर्फ मुस्लिम ना सिर्फ नॉन मुस्लिम, मतलब जितने भी कंट्रीज है दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंडिया के अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर, डिफरेंट जगह के अंदर, कभी बेंगलोर हो, कभी दिल्ली, कभी कहीं श्रीनगर, मतलब पूरे इंडिया के अंदर। तो अब इसमें एक चीज हम नोट करते हैं कि जब चाइना की एक कंपनी, एक ब्रांड BYD ने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इंडिया के अंदर, व्हीकल्स और बैटरीज की एक ऑफर दी इंडिया को, तो इंडिया की जानिब से फौरन से रिजेक्शन हो गई, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट अपने पास रखें। तो हैदराबाद के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट की इंडिया के क्या कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने वहां से। तो इसकी क्या वजूहत है जो कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, जबकि चाइना भी अगर करे तो इंडिया का फायदा था। तो क्यों, क्या वजूहत है आपके मुताबिक कि इनकार क्यों किया गया? देखिए, इनकार करने की बहुत सारी वजह हैं। उनमें से जो पहली वजह है कि ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। दूसरी वजह इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है। जब चाइना में टेस्ला गई थी तो BYD ने क्या किया, अब चाइना में कानून तो है नहीं, CCP है, जो मर्जी जो करना चाहे, कोई ऐसे कॉपीराइट पेटेंट्स के कोई लॉज, कॉर्पोरेट लॉज तो है नहीं कि आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कोई आपकी उधर सेफ्टी हो। BYD ने क्या किया, टेस्ला की गाड़ियों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी खुद की EV सेगमेंट निकाल दिया, एग्जैक्टली कॉपी टू कॉपी टेस्ला जैसा। ये पहली चीज। उसके बाद आप देखें कि इंडिया में वो कितना 1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, उसके स्पेयर पार्ट्स वो कह रहे हैं कि मैं चाइना से लेके आऊंगा, मैं असेंबली करूंगा, तो वो मेक इन इंडिया पे नहीं उतर रहा। ठीक है, मेक इन इंडिया जो इंडिया की पॉलिसी है उस पर वो फुली कंप्लाई नहीं कर रहा। उसके बाद देखेंगे वो चाइनीज कंपनी है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इज लाइक किस ऑफ डेथ। चाइनीज इन्वेस्टमेंट को आप मंगवाओगे तो आप अपनी मौत को इनविटेशन दे रहे हो एक तरीके से। तो वो एक इशू है, क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट अगर आप 3-4 सालों में देखें तो चाइनीज कंपनीज या वो कंपनीज जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाइनीज ओरिजिन के थे, उनको अरेस्ट किया गया है, उन कंपनीज पे केसेस हुए हैं, वो कंपनीज मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, वो उन कंपनीज के अंदर स्मगलिंग भी हुई है। 1 या 2 कंपनीज ऐसी थी जहां पर स्मगलिंग भी हुई है, स्मगलिंग के भी केसेस हैं उनके ऊपर। और फ्रंट पे क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर्स, होम अप्लायंसेस, पर अंदर क्या चल रहा है, ये सारे 2 नंबरी काम। इसके बाद देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। फिर इंडिया की, चाइना की एक पॉलिसी है कि डंपिंग स्ट्रेटेजी वो यूज करते हैं कि हम इंडिया में आएंगे, BYD गाड़ी बनाएगी तो गाड़ी को इतना सस्ता बेचेंगे, नुकसान में बेचेंगे, इतना नुकसान में बेचेंगे कि बाकी सारी कंपनियां ही बंद हो जाए, ठप हो जाए। आप 1 साल 1.5 साल भी आपने बेच दी तो कम से कम आधी कंपनियां तो बंद हो जाएंगी या लॉस में चली जाएंगी और लोगों को BYD का चस्का लग जाएगा, फिर आप अपनी गाड़ियों को महंगा कर दें। तो ये क्या है कि कंपटीशन को गलत तरीके से मारते हैं, जो फिर एक होता है ना, हर कंट्री में एक होता है कि कॉम्पिटिटिव माहौल होता है और उसके लिए अलग अलग कमिटीज भी बनी हुई होती हैं
जो कंट्री में मोनोपोलीज को भी निगरानी रखती है, कंपटीशन पे भी निगरानी रखती है, और ऐसे रूल्स एंड लॉज बनाती है कि हर जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं सबको बेनिफिट मिले, किसी एक को ज्यादा बेनिफिट ना मिले। ठीक है, इस वजह से। उसके बाद अगर आप देखें तो चाइना के ऊपर कैसे भरोसा किया जाएगा? इंडिया में कोई कमी है? इंडिया में दुनिया की कोई ऐसी कंपनी बता दें जो इंडिया में ना हो। एक टेस्ला थी, वो भी आ गई। रोल्स रॉयस के इंडिया में शोरूम है। अच्छा, मैं कंपनी शोरूम्स कह रहा हूँ। जब मैं शोरूम कहता हूँ, ये नहीं कि किसी बंदे ने लाइसेंस ले। पाकिस्तान में जैसे BMW का आप शोरूम देखती है ना, वो दीवान ग्रुप ने लाइसेंस लिया है। BMW वालों ने खुद नहीं किया। पाकिस्तान में जैसे ऑडी है, ऑडी के लिए यहाँ पर जो कराची में IT कंपनी है, उन्होंने लाइसेंस लिया है। मर्सिडीज है तो शान ग्रुप वाले जो है, उन्होंने लाइसेंस लिया। कंपनी ने खुद आके इन्वेस्ट नहीं किया। इंडिया में कंपनी ने खुद के शोरूम खोले हुए, उधर किसी ने लाइसेंस नहीं लिए हुए। लैम्बोर्गिनी, मैक्लैरेन, रोल्स रॉयस आपकी, बेंटली हो गई आपकी, इसके बाद आप नाम लेते जाएंगे, फरारी हो गई, इन सब के। उसके बाद आप जो टॉप 3 लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स है, जिसको कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा चलती है, मर्सिडीज, ऑडी और BMW, ये तीनों इंडिया में बनती हैं। रेंज रोवर, जैगुआर टाटा ओन करता है। उसके बाद दुनिया की जितनी भी आपकी जो भी का पैसेंजर कार कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, चाहे जापानीज हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे आपकी यूरोपियन हो, या चाहे इंडियन हो, सबकी सब तो इंडिया में है ऑलरेडी। सर आप अब मुझे बताइएगा कि हम अक्सर इंडिया के साथ अपना हर चीज़ में मुआवजा करते हैं। अगर हम एजुकेशन लेवल पर बात करें तो इंडिया का एजुकेशन लेवल हमसे इतना ज़्यादा बेहतर है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। अब इंडिया का एक एजुकेशन सेक्टर है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको पता है उसकी ब्रांचेस अब डिफरेंट मुल्कों में खुलने जा रही हैं, अफ्रीका में, UAE में। यानी अब इंडिया का IT का इंस्टीट्यूट जो है वो दुनिया को एजुकेट करने निकल पड़ा है। देखिए, इसमें इस तरह है कि जो आपका इंडिया का है उसमें बजट एलोकेशन देखें, गवर्नमेंट अपने जोन से भी इदारे हैं उनको बजट इस तरह एलोकेट करता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से उन पर इन्वेस्ट किया जाता है। तो उसी वजह से आपके इंस्टीट्यूट्स ग्रो करते हैं, और इसी तरह आपके जो मतलब उन्होंने एक हायरार्की रखी है, जिस हायरार्की से वो चलते हैं उसी तरह दिन ब दिन इंडिया तरक्की करता जा रहा है। अब जिस तरह इनका चंदीरान जॉनसन का था 3, वो पाकिस्तान से 10 साल बाद लॉन्च हुआ था 1971 में। लेकिन देखें, अब पाकिस्तान इतना पीछे रह गया है कि पाकिस्तान अभी तक उस चीज़ तक आई नहीं, जबकि इंडिया ने अब लॉन्च भी कर दिया। क्या कहेंगे सर, अब बहुत सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इंडिया में आकर अपनी यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, इवन कि ऑक्सफोर्ड तक इंडिया में जाकर खोल रही है। क्या आपको लगता है कि कोई भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो किसी कंट्री में है, वो अपना कोई इसी तरह इंस्टीट्यूट आके इंडिया में खोल रही है, तो पाकिस्तान में क्या वो खोल सकती है? बेसिकली अगर आप देखें तो ये माइंडसेट की बात है, ठीक है। और लोग जिस तरह वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, इसी वजह से जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो उन पे ट्रस्ट करती हैं इंडिया पे, ठीक है। इसीलिए अगर आप एप्पल देखें तो एप्पल का स्टोर वहाँ पे ओपन हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ देखें तो वहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट सेक्टर में देखें, जिस तरह कार्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स, तो उसमें वो पाकिस्तान से आ गए हैं। तो इंडिया के साथ तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। देविक, हम बात करें अगर चाइना की जैसे इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट किया, दूसरी जानिब हम जापान की बात करें तो जहां हम देखते हैं कि इंडिया ने बीट किया था जापान को ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड पर US और तीसरे पे इंडिया आ चुका है। जहां जापान था वहां पे इंडिया है। तो जापान की अब एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कि अभी इंडिया के अंदर जारी है $35 बिलियन की, और इंडिया जो है वो न्यू इंफ्रा प्लान कर रहा है 9 ट्रिलियन का। तो अगर हम देखें तो जापान की जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 ईयर के पीरियड की है स्मार्ट सिटीज के लिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? जापान अगर देखें टेक्निकल तो वो बहुत ज्यादा आगे चला गया टेक्नोलॉजी के लिहाज से। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी पीछे नहीं है, IT हब है। अगर जापान की इतनी इन्वेस्टमेंट जारी है तो इंडिया के क्या बेनिफिट्स हैं? और अगर हम जापान की बात करें तो जैसे इंडिया ने बीट किया था जापान को, आने वाले टाइम पीरियड के अंदर इंडिया क्या कर सकता है जापान के साथ मिलकर? देखिए, अब इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। पहले तो जापान ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो की है 5 ट्रिलियन येन की, जो कि बनते हैं $35 बिलियन, और ये आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर की जाएगी। वैसे हर साल कुछ ना कुछ आएगा 35 बिलियन में से।